आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है ऑप्शंस बाइंग के लिए एक ऐसा सिंपल जो है सेटअप देने वाला हूँ जिससे कि आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पर ये जो है हमारा एक न्यू चैनल है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है ऑन कर लेना है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हैं और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए दो ही चीजों की आवश्यकता होती है। एक आपको यहाँ पर बेस्ट सेटअप की और दूसरा यहाँ पर जो है प्रैक्टिस की। आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाना चाहिए और इसके अलावा उस सेटअप पर जो आपकी सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आज मैं आप सभी को एक बेस्ट सेटअप देने वाला हूँ। इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो लगभग यहाँ पर जो है 80% है। और अगर आपने इसको सही से यूज करना सीख लिया यानी कि आपने इसकी सही से प्रैक्टिस कर ली तो इसको यहाँ पर यानी कि इसकी एक्यूरेसी को आप जो है 90 से 95% तक जो है वो ले जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि चाहे जितना अच्छा ट्रेडर हो लॉस तो यहाँ पर होगा ही। तो लॉस को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर आप इस सेटअप को अच्छे से सीखेंगे और यहाँ पर आपको इस सेटअप में किन किन चीजों की आवश्यकता होगी मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सेटअप है, आपको ध्यान से पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देख लेना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब यहाँ पर टाइम फ्रेम से अगर हम लोग कोई चीज जो है बहुत ही कम टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हैं तो उसको आप एक प्रकार से स्कैल्पिंग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अभी स्कैल्पिंग पर ध्यान नहीं देना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको देखना है, उस चीज को सीखना है। सबसे पहली जरूरी चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, तो ट्रेंड। सबसे पहला जरूरी चीज क्या देखना है, ट्रेंड। यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है या फिर यहाँ पर डाउन है। सबसे पहले तो आपको मार्केट का ट्रेंड चेक करना है कि मार्केट यहाँ पर आपका अप ट्रेंड का मतलब यहाँ पर मार्केट जो है आपका ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट आपका यहाँ पर जो है नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मार्केट का ट्रेंड चेक करना है। दूसरा यहाँ पर है रिस्क रिवार्ड, मतलब आपको कितना रिस्क एक दिन में लेना है। सबसे जरूरी चीज यही है कि आप कितना एक दिन में रिस्क ले सकते हैं। तो आपको रिस्क रिवार्ड जो है जरूर मैनेज करना है। अगर आप रिस्क रिवार्ड के साथ जो है यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत ही जल्द और बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आज मैं आपको सेटअप देने वाला हूँ इसके लिए जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो आपको यूज करना है 5 मिनट। अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो 5 मिनट के साथ साथ आप इसको जो है 3 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है सेटअप के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो आपकी प्रैक्टिस है, आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर की हुई है। तो इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पर आप 5 मिनट के साथ साथ जो है इसकी प्रैक्टिस 3 मिनट में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस सेटअप के लिए आपको यहाँ पर दो इंडिकेटर यूज करने हैं। देखिए दो इंडिकेटर हैं, इनमें क्या सेटिंग करनी है, कैसे इसको यूज करना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। देखिए एक आपका इंडिकेटर है यहाँ पर SMA, जिसे आप बोल सकते हैं स्मूथ मूविंग एवरेज। और इसके अलावा दूसरा आपका जो यूज करना है वो आपका यूज करना है यहाँ पर पिवट पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग दो इंडिकेटर यूज करेंगे, एक आपका SMA और एक आपका पिवट पॉइंट्स। देखिए दोनों को यूज कहां पर करना है, ये वाला जो इंडिकेटर है आपका SMA ये आपको प्रीमियम के चार्ट पर यूज करना है। ये आपको कहां पर यूज करना है, प्रीमियम के चार्ट पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने प्रीमियम का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर ये 24 अगस्त निफ्टी यहाँ पर देखिए ये आपका ओपन है, 19,250 की कॉल यहाँ पर जो है ये ऐड की गई है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये कौन सा यूज हुआ है, आपका प्रीमियम का चार्ट है। और इसी के साथ साथ आपको पिवट पॉइंट यूज करना है। वो आपको कहां पर यूज करना है, वो आपको यूज करना है आपके इंडेक्स में, ठीक है। जैसे कि ये निफ्टी का प्रीमियम है तो अब आपको निफ्टी का यहाँ पर जो इंडेक्स है उसमें आपको ये इंडिकेटर यूज करना है। दोनों इंडिकेटर को हम लोग साथ में यूज करेंगे। SMA जो है आपका प्रीमियम के चार्ट पर ओपन होगा और पिवट पॉइंट्स जो है आपका ये कहां पर लगेगा, ये आपका इंडेक्स के चार्ट पर लगेगा, ठीक है। इसको आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, आप कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको इंडिकेटर लगाना कैसे है, इसकी सेटिंग में क्या क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर जो है बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर जो है एक प्रीमियम का चार्ट ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेटर होगा, यहाँ पर इंडिकेटर में आके आपको टाइप करना है
SMA। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका आ गया स्मूथ मूविंग एवरेज। इसी पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन का कलर, इसके अलावा इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, ये सेटिंग दी गई है, देखिए यहाँ पर आपको ये कलर दिया गया, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर मायने नहीं रखता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे कि ये लगा हुआ है, यही हम लोग मान लेते हैं। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसकी लेंथ दी गई है, कितना इसका साइज रखना है। जैसे कि ये बहुत पतला शो हो रहा है, आप इसको शो कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये मोटा शो होने लग जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने ये इंडिकेटर लगाया, अब आप देखिए इस इंडिकेटर में सबसे जरूरी चीज यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है। जैसे कि आप देखिए इस जगह पर अगर आप ध्यान दें, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाली कैंडल ने जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। तो सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है, जैसे कि आपका ये मूविंग एवरेज जा रहा है, तो जैसे ही इसके बाद यहाँ पर कोई कैंडल 5 मिनट की कोई कैंडल, यहाँ पर टाइम फ्रेम हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, वो 5 मिनट यूज कर रहे हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 मिनट जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही 5 मिनट की कोई भी कैंडल, ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हैं तो ये कैंडल आपको यही देखना है कि ये ग्रीन होनी चाहिए। कैंडल आपकी कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने रेड बना रखा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कैंडल जो आपकी कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगी, क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोज होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगी और अगली कैंडल इसके हाई को तोड़ेगी, जैसे कि ये इसका हाई है, तो जैसे ही इसके हाई के ऊपर जाएगी तुरंत वहां पर हम लोगों की एंट्री होगी, यानी कि इस जगह पर हम लोगों की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। और इसी के साथ साथ इसी कैंडल का, जिस कैंडल ने यहाँ पर इस मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया है, इसी का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा ये आपका एसएल हो जाएगा, यानी कि ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस और एंट्री यहाँ पर आपकी समझ में आ गई कि स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री क्या होगी। ये चीजें आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि समझना है, तो वही ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया, इसके बाद इस अगली कैंडल ने इसके हाई को तोड़ना शुरू किया, तो यहाँ पर हम लोगों की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। इसी कैंडल का यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, एसएल बन जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एसएल कितने पॉइंट का दिख रहा है, ये आपका 5 पॉइंट का, और टारगेट कितना है यहाँ पर 52 पॉइंट का, यानी कि यहाँ पर जो आपको जो टारगेट मिलेंगे ये बहुत ही अच्छे होंगे। और स्टॉप लॉस जैसे कि यहाँ पर आपको तो केवल 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है और टारगेट आपको दिख रहा है 52 पॉइंट का। तो यहाँ पर जो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस स्ट्रेटेजी में जो है आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे होंगे, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर 10 पॉइंट, 15 पॉइंट। बाकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस पर ये यहाँ पर निर्भर होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कितनी ज्यादा आपने यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस की हुई है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया और यहीं पर हम लोगों की क्या बन जाएगी, एंट्री, और ये आपका क्या हो जाएगा, एसएल। देखिए एक ही सिंगल कैंडल ने यहाँ पर कितना बड़ा आपको टारगेट दे दिया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टारगेट की, तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग 25 पॉइंट ये आपको एक सिंगल कैंडल ने दिया है, और स्टॉप लॉस कितना है, 10 पॉइंट का। यहाँ पर जो है इसका स्टॉप लॉस आ रहा है आपका 10 पॉइंट का और टारगेट आ रहा है आपका 25 पॉइंट का, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए इसी जगह पर आपको ये दिया गया है, यहाँ पर देखिए, अब इस जगह पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर देखिए क्लोजिंग दी, इस कैंडल पर हम लोगों की क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, ये आपका होगा एसएल। तो अब देखिए यहाँ पर आपको भागना नहीं है, अभी देखिए ये यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये यहाँ पर एक कैंडल, यानी कि ये इसी रेंज में घूमने लगा, मतलब यहाँ पर जो है कुछ देर के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब ये एक ही रेंज में आने लगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके बाद, इस रेंज के बाद अगली कैंडल किस तरफ जा रही है। अगर अगली कैंडल ऊपर जा रही है तब तो आपको अपनी ट्रेड में बने रहना है, और अगर ये तुरंत इसके नीचे इस तरफ ब्रेक कर रहा है और मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा, तो तुरंत आपको एसएल का भी वेट नहीं करना है, तुरंत यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है। सबसे जरूरी चीज ट्रेडिंग में यही है कि आपको यहाँ पर जो एसएल है वो बहुत ही छोटे लेने हैं, यानी कि जब भी आपका यहाँ पर जो कन्विक्शन है वो गलत होने लगे
तो आपको होल्ड करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है, एसएल तक भी नहीं होल्ड करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कन्विक्शन गलत हो गया है तो तुरंत आपको वहां पर क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। लॉस आप जितना कम करेंगे उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे से आप यहां पर प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको होल्ड क्या करना है, होल्ड आपको प्रॉफिट करना है। जैसे कि मान लीजिए देखिए अब यहां पर इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, अब यहां पर जाने के बाद भी देखिए इसने फिर कुछ देर के लिए यहां पर समय बिताया, यानी कि यहां पर देखिए कुछ देर के लिए इसने समय बिताया। अब उसके बाद जब इस कैंडल ने निकला तो यहां पर देखिए कितना लंबा आपको यहां पर जो है टारगेट दिया। तो यहां पर जो है आपको देख सकते हैं कितने पॉइंट का, लगभग 42 पॉइंट का जो है आपको मिला है। और इसके अलावा एसएल कितना है यहाँ पर, 10 to 12 पॉइंट का, यहाँ पर जो है 42 पॉइंट का टारगेट है। और एसएल आपका कितना है, आपका एसएल मैक्सिमम मान लीजिए 15 पॉइंट का हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर अपने इस सेटअप को आपको यूज करना है। अब आप इस सेटअप को ज्यादा जो है अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके साथ जो है आपको यहाँ पर इंडेक्स के लिए मैंने आपको बताया है क्या यूज करना है, प्योर पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि ये इंडेक्स दिया गया है, अब यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर लगाना है, प्योर पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है PIVOT। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा प्योर पॉइंट्स स्टैंडर्ड, इसी पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका प्योर पॉइंट जो है लग जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत आपको सेटिंग कुछ चेंज कर लेनी है, जैसे कि देखिए बस बहुत ज्यादा सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे कि देखिए ये आपका प्योर पॉइंट की लाइन दिख रही है, सबसे पहले P लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके कलर को आप चेंज कर लीजिए। इसके कलर को हम लोग कर लेते हैं ब्लैक, और यहाँ पर इसकी लाइन को जो है थोड़ा सा यहाँ पर इसकी लेंथ को बढ़ा लेते हैं। तो देखिए प्योर पॉइंट वाली जो लाइन है वो ब्लैक हो गई और थोड़ा सा डार्क शो होने लगी, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए आगे के जो पॉइंट दिए गए ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर ये एक ऐसा टूल है जो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ही आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर देगा। और ये डेली कितने आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं उनके अनुसार जो है यहाँ पर ये स्वयं ही ड्रा कर देता है। आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है खोजना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जैसे कि ये पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। इसी तरीके से ये आपका दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया गया है, ये आपका तीसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है। आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं पहचान के लिए, ठीक है। चलिए अभी जैसे कि देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए ये आ गया, तो अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है, अब आप यहाँ पर देखिए एक तो आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि ये प्योर पॉइंट्स वाली लाइन जो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर देखिए ये आपकी प्योर पॉइंट वाली लाइन है। ज्यादातर जो है अगर मार्केट इसके ऊपर है तो इसके ऊपर मार्केट ज्यादातर बुलिश ही होता है, यानी कि इसका ट्रेंड जो है ज्यादातर अप होता है। और अगर मार्केट इसके नीचे है, यानी कि इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब उसका ट्रेंड जो है ज्यादातर वो डाउन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई लाइन प्योर पॉइंट्स की, यानी कि इससे आपको क्या चेक करना है, इससे आपको चेक करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये आपका 18 अगस्त का दिख रहा है। यहाँ पर जो है इसमें ये डेट दिख रही है 18 अगस्त, मतलब 18 अगस्त के दिन जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इसके पहले का देखना है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, ये आपका अगले दिन का दिखाई देगा, ठीक है, 17 अगस्त का। फिर इसी तरह से ये आपको दिखाई देगा 16 अगस्त का। तो यहाँ पर मैं इसके साथ यूज करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, देखिए आपका मूविंग एवरेज जो अभी मैंने बताया SMA, ये सही तरीके से कब वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका मूविंग एवरेज दिया गया था इधर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या दिया गया, ये आपका यहाँ पर जो है वो मूविंग एवरेज दिया गया है, मान लीजिए। चलिए देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर 18 अगस्त का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 13:55 ये आपको समय दिया हुआ है। इधर आ जाइए, ये आपका 18 अगस्त और यहाँ पर ये आ जाइए 13:55 पर, ठीक है। देखिए 13:55 की कैंडल यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रदर्शित करूँ तो ये आपकी 13:55 की कैंडल है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी 13:55 के आसपास की कैंडल, और यहाँ पर ये जो ट्रेड बन रहा था ये भी आपका यहाँ पर जो है 13:55 के आसपास ही बना। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक सपोर्ट था, यहाँ पर क्या था, ये आपका एक सपोर्ट दिया गया था, और यहाँ पर इस कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। तो जब भी सपोर्ट के पास यहाँ पर आपको दिखे ब्रेकआउट और इधर मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज करे, तो यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड आपको मिलने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आपको जो है ये प्योर पॉइंट और SMA दोनों को साथ में यूज करना है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छे से यहाँ पर ये जो है आपके लिए वर्क करेगा।
तो यहाँ पर जो है आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आप इसका बैक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए यहाँ पर ये सेटअप जो है बेहतर होता जाएगा, और इससे आप जो है यहाँ पर बड़े बड़े प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है इसके जो एसएल होते हैं वो बहुत ही नॉमिनल से होते हैं, बहुत ही छोटे एसएल होते हैं, लेकिन जो इसके टारगेट होंगे यहाँ पर ये बहुत ही बड़े बड़े मिलेंगे आपको टारगेट, ठीक है। और जो दूसरी पॉइंट मैंने बताई साइकोलॉजी के अनुसार कि कभी अभी आपको एसएल को होल्ड करके नहीं बैठना है कि आपका 1000 हो गया फिर आप वेट कर रहे हैं कि अभी बढ़ेगा अभी बढ़ेगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। एसएल को तुरंत आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। एसएल को आपको एक्सेप्ट करना है। जितना जल्दी आप एसएल एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको कैपिटल जरूर बचा के रखना है। बाकी जो मैंने आज आपको सेटअप दिया है बहुत ही बेस्ट सेटअप है आपके लिए। आपको प्रैक्टिस करनी है, दोनों को साथ में यूज करना है। बस आपको ये देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास क्या यहाँ पर है। अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट ना हुआ होता, यहाँ पर ये इधर ही आता, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने तो यहाँ पर अभी आपको कॉल का चार्ट दिखाया है। आप कॉल और पुट किसी भी प्रीमियम में ये आप यूज कर सकते हैं। आप इसको दोनों में साथ में यूज करिए। एक तरफ आप कॉल ओपन करिए, एक तरफ आप पुट ओपन करिए, ठीक है। दोनों में साथ में ओपन करिए और चेक करिए कि किस तरफ आपका क्रॉस ओवर हो रहा है। जिस तरफ ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करे, यहाँ पर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास है, ये भी आप चेक करिए, ठीक है, कि उसका ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है और इधर इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो आपको वेट करना है फिर अगली कैंडल का। अगर इसके क्रॉस के बाद तुरंत यहाँ पर अगली कैंडल कैसी बन जाए आपकी रेड, मतलब ये आपकी क्लोजिंग नीचे की ओर हो जाए, तो तुरंत यहाँ पर फिर आपको एंट्री नहीं लेनी है। इसके बाद की कैंडल आपको जो है मैंने बताया इसके हाई को ब्रेक करे, ग्रीन होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आपको देखना है कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये भी देखना है कि रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर ही नीचे से आ रहा है तो इसके लिए क्या कार्य कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें नीचे से ये जा रहा है तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है। अगर ये चीज अब ये ऊपर से आ रही है तो इसके लिए क्या करेगा, सपोर्ट का कार्य करेगा, ठीक है। तो सेम चीजें यहां पर आपको देखनी है। जैसे कि यहां पर देखिए अब यहां तक ये ट्रेड गया आपका, इसके बाद यहां से ये रिवर्स हुआ, ठीक है। तो अब ये यहां पर ही सपोर्ट के पास आया और सपोर्ट का भी ब्रेकआउट दिखा रहा है, ठीक है। और इधर भी देख सकते हैं ये कैंडल ने जो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर अब आपका एक बेस्ट जो है सेल साइड का यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। अगर आप पुट में देखेंगे तो यहीं पर मूविंग एवरेज का आपको क्रॉस ओवर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो आज मैंने आपको बताया दो इंडिकेटर, एक आपका स्मूथ मूविंग एवरेज जो कि आपका MMA भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा आपका प्योर पॉइंट्स, इन दोनों को आपको अच्छे से यूज करना है। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं आप सभी के लिए इसी तरह के जो है फ्री कंटेंट लाता रहूंगा। धन्यवाद।